धनबाद के रणधीर वर्मा गोल्फ ग्राउंड में जेएमएम ने मनाया 54वां स्थापना दिवस। हर साल 4 फरवरी को जेएमएम अपना स्थापना दिवस धनबाद में मनाती आई है। स्थापना दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य रूप से शामिल हुए। इसके अलावा मंत्री सुदीव्य सोनू, हफीजुल हसन, योगेंद्र महतो, विधायक मथुरा महतो, उमाकांत रजक, पूर्व विधायक बेबी देवी सहित पार्टी के पदाधिकारी, हजारों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मंत्री सुदीव्य सोनू ने संबोधन में कहा, जेएमएम को राष्ट्रीय पार्टी बनाना है। असम में जेएमएम चुनाव लड़ेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, झारखंड के लोगों को बोका समझा जाता है। इस राज्य को मजदूर राज्य बनाकर रखा गया। कोयला आउटसोर्सिंग कंपनियों में 75% स्थानीय लोगों को रोजगार देने का कानून बनाया है। आउटसोर्सिंग कंपनी में स्थानीय 75% लोगों को रोजगार देना होगा। अगर नहीं दे तो कब्जा कर ले स्थानीय। इस राज्य को अलग करने के लिए कई लोगों ने संघर्ष किया, शहीद हो गए। कोल इंडिया कंपनी और प्राइवेट कंपनी सब भी आने लगा। अब यहाँ पर ये लोग आउटसोर्स के माध्यम से प्राइवेट कंपनियों को घुसा करके बाहर से भी लोग मजदूर लाने लगा है अपने मुताबिक। उन लोग को लगता है कि लोकल लोगों को रखेंगे तो आंदोलन होगा, लेकिन याद रखिएगा अब उस नीतियों के साथ भी चलना होगा। हमने कानून बनाया है, कोई भी आउटसोर्सिंग जगह हो वहां पर 75% लोगों को, स्थानीय लोगों को रखना उसका अनिवार्य होगा। हम लोग कानूनी कार्रवाई के माध्यम से तो पूछताछ करते ही हैं। हम आप लोगों को बोलते हैं, आप लोग उस आउटसोर्सिंग जगहों पर अपने स्थानीय लोगों के साथ कब्जा कीजिए और अपना पूरा हक अधिकार लेने का प्रयास कीजिए। नहीं तो ये लोग देने वाले लोग नहीं है। इसीलिए कई बगान में, कॉफी बगान में जाकर के पटक दिया। और आज 100-150 साल से रह रहे लोग वहां अपना अस्तित्व के लिए, अपनी मान्यता के लिए लगातार आंदोलन कर रहे, लेकिन कोई मान्यता नहीं। अंग्रेज था तो अलग जुल्म। अब देश बने, भारत देश के अंदर आदिवासियों के ऊपर इतना अत्याचार और कमजोर किया गया, क्योंकि दूसरे राज्य को भी विकास करना है। वहां पर भी बिल्डिंग बनना है, वहां पर भी सड़क बनना है, वहां पर भी रेलवे ट्रैक बनना है, वहां पर भी नाली खोदना है, तो मजदूर कहां से आएगा जी? तो कुछ राज्य को तो मजदूर बना के रखना होगा ना। तो बना दिया मजदूर इस राज्य को, जबकि ये राज्य कि धरती के अंदर और धरती के ऊपर हम लोग को ऊपर वाले ने इतनी क्षमताएं दी है कि अगर इस राज्य के प्रति नीति निर्धारकों का सही निर्णय होता तो ये राज्य, इस देश का अव्वल 1 नंबर पर यह राज्य होता। लॉकडाउन कैसा कर दिया था आपको याद है? सबको सड़क पर मरने छोड़ दिया। जो जहां है वहीं खड़ा रहो, जो काम कर रहा है फैक्ट्री से साफ को निकाल दिया, ठेकेदार जहां मजदूरी करता था वहां से भी निकाल दिया। उस समय अगर हम लोग का सरकार नहीं बना होता तो शायद झारखंड का आधा गिड़गिड़ाना पड़ता है। आज आपका हक अधिकार का, आपके ये जो सरकार को मुआवजा देना है वो भी नहीं देता। लेकिन हमने भी एक प्रण लिया है, जैसे लड़की लिए झारखंड लड़के लेना पड़ेगा अधिकार, तो उसके लिए भी लड़ा जाएगा। तो मौका दिया झारखंड में नहीं है। अब हमेशा मौका को बुझाने पड़ा। अलग अलग राज्यों से आए हुए लोगों को पाला, पोसा, बड़ा किया, अलग अलग ओहदे पर पहुंचाया। तो मेरा मानना है कि जन्म देने वाली मां से बड़ा जो मां उसको बड़ा करता है, उसको अपने पैर पर खड़ा करता है, उसका बड़ा योगदान।